बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के बारे में, बीबीएस जिसको बोलते हैं। सुना है इसके बारे में आप लोग कोई? हाँ, आचरण संबंधित, आचरण आधारित सुरक्षा, मतलब हमारे आचरण में सुरक्षा हो। इसका एग्जाम्पल के देकर हम ये समझाते हैं कि जैसे मान लो नरेंद्र वेल्डिंग वर्क कर रहा है, चाहे ग्राइंडिंग कर रहा है, और इसने गॉगल्स नहीं लगाया है, चाहे फेस शील्ड नहीं लगाया है। कोई देखा सीनियर पर्सन चाहे सुपरवाइजर, उसने इसको इंस्ट्रक्ट किया कि आपको इससे ये नुकसान हो सकता है, आंखों में कुछ लग सकता है, ग्राइंडिंग कटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे, आंखों में चोट लगेगी, आंखों को नुकसान हो सकता है, ग्राइंडर से अगर व्हील टूटा तो आपके चोट लग सकती है। तो जब अगली बार से नरेंद्र ने काम शुरू किया तो वो फेस शील्ड के साथ और ग्राइंडर में अपना व्हील गार्ड के साथ काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे इसको अपनी आदत में बना लिया कि जब भी वो काम करने गया, हॉट वर्क या तो ग्राइंडर वर्क, तो उसमें वो फेस शील्ड का यूज करता है, और जब व्हील गार्ड नहीं होता है, बिना व्हील गार्ड के काम नहीं करता है। तो क्या हुआ, इसके बिहेवियर में आ गया। इसका फायदा क्या हुआ, एक्सीडेंट होने से बच गए। पहला बात, हमारा बिहेवियर सही हो गया, और जो भी हमको नुकसान होना था वो बच गया। तो बिहेवियर पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम जो भी काम करने जाते हैं तो सोचते हैं कि 10 मिनट का काम है, हम ऐसे ही कर लेंगे, 15 मिनट का काम है, हम रोज़ करते हैं, ऐसे ही कर लेंगे, बिना पीपीच के कर लेंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, सेफ्टी को अपने बिहेवियर में लाना है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे हम घर पे भी होते हैं तो जब बाइक लेके निकलते हैं तो सबसे पहले हेलमेट ले लेते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं। क्यों? कि हमको पता है कि कहीं गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, हमको चोट लग सकती है। तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, जो सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप सोचोगे, चाहे जो भी काम करने वाला है ये सोचे कि जब तक हमको कोई बोलेगा तब हम पीपी यूज करेंगे, हमको जब बोलेगा तब हम राइट वे में काम करेंगे। हम इलेक्ट्रिकल पैनल का काम करने गए और पैनल ऑन है, हम पीपी यूज नहीं कर रहे हैं, ग्लव्स यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा जो टूल है उसका इंसुलेशन डैमेज है, हम सोचे 2 मिनट में 4 मिनट का काम है, ऐसे ही बच बचा के कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये हमारा बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के खिलाफ है। तो जब भी काम आप करने जाएं तो जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है उसको फॉलो करें, जो आपको पीपी दी गई है एसओपी के अनुसार, उस पीपी को फॉलो करें, उसके बाद वर्क को कंप्लीट करें। ठीक है? तो आज से जब भी आप काम करने जाएंगे तो जो भी हमारे सेफ्टी रूल्स हैं, चाहे हमारे सेफ्टी के लिए जो पीपी दिए गए हैं उसको फॉलो करें। छोटी छोटी इग्नोरेंस, जैसे हम छोटी छोटी चीज़ें रहती है उसको इग्नोर कर देते हैं, वो बाद में हमको नुकसान का कारण बनती है। होता है ना कि बहुत सारे नियर मिस मिला के बहुत सारे नियर मिस होते जाते हैं और वो अचानक एक दिन एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो नियर मिस क्यों होता है कि हमारे बिहेवियर में सेफ्टी नहीं है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं इधर से लोग हाथ धुलते हैं, इधर नल है जो पानी एकदम पूरा फैल जाता है फ्लोर पे। एमपीडब्ल्यू भी जो यहाँ रहते हैं वो बहुत कम ध्यान देते हैं। हनीवेल की भी टीम आती है, वो ऐसे ही हाथ धुलती है, हाथ धुलते हुए अंदर आ गए तो पानी गिरते आता है। हमारा वो फ्लोर एकदम चिकना है, हम शूज पहन के आए, शूज स्लिप कर गया, गिर गए, हल्का सा स्लिप किया, हम भूल गए, छोड़ दिए कि अरे क्या हो गया। तो एक नियर मिस था, हम उसको छोड़ दिए। हम फिर कुछ हैवी सामान, कुछ वेट का सामान, चाहे अपना टूल हो गया, मटेरियल हो गया, वो लेके जा रहे हैं, और उस टाइम हमारा पैर स्लिप किया तो हम गिर जाएंगे, चोट भी ज़्यादा लगेगी, और जो हमारा इक्विपमेंट था वो भी डैमेज होगा। तो वो क्यों हो गया? जब पहले एक नियर मिस हुआ था उसको हमने इग्नोर कर दिया, तो अभी अब एक्सीडेंट में बदल गया, इंसिडेंट में बदल गया। तो इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। कहीं भी काम करने जाए, जो भी आपको अनसेफ कंडीशन दिख रही है या फिर कोई अनसेफ एक्टिविटी कर रहा है तो उसको आप रोकेंगे। अगर अनसेफ कंडीशन है उसको आप रिपोर्ट करेंगे, अगर आपसे सॉल्व होने वाला हो तो आप सॉल्व करेंगे, या फिर अपने सीनियर को बताएंगे कि ये कंडीशन है, इससे ये नुकसान हो सकता है। ठीक है?
थैंक यू।